उम्र है 55 का और ड्रीम है बचपन का, इनके साथ ये लागू होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब तो हमारी उम्र निकल गई है, अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है सोचने की हिम्मत तो करो। और इन्होंने अपने सोचने की हिम्मत की और आज आफ्टर रिटायरमेंट कि आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं और रिटायर्ड होने के बाद ये सोच रहे थे कि अपने समय को किस तरीके से यूटिलाइज करें, और इनको इनके अपलाइन के माध्यम से वेस्टेज मिला और वेस्टेज के प्लेटफॉर्म को उन्होंने काफी गहराई से देखा, सीखा, समझा। तब जाके इन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि नहीं, जितना हम जॉब में रह पाए वहां से मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो ये मेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने अपने पूरे फैमिली को सपने को पूरा कर पाएंगे। और यही कारण था कि इन्होंने एक अपना अपने लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया भेजी में आने के लिए। और इनका कहना चाहेंगे, इनका जो घर है वो सर छपरा में है और छपरा में रह करके इन्होंने टीम बिल्ड किया है और बहुत तरीके से इन्होंने अपने टीम को बढ़ाया है और काम कर रहे हैं। जब भी इनसे हम मिलते हैं तो हम इनसे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, क्योंकि कहा जाता है सीखना जरूरी है, कहीं भी किसी से भी आप सीख सकते हैं। और उसी शख्स में आज हमारे बीच मौजूद हैं पान मोहम्मद साहब, जो आज आपके बीच में अपनी स्टोरी सुनाएंगे ही कि हम यहाँ पर क्यों आए, कैसे आए और यहाँ पर अचीवमेंट क्या है, और प्लस इसको किस तरीके से किया जाए वो थोड़ा सा आपको प्लान भी आपको बताएंगे, जिस प्लान के तहत वो अपना काम कर रहे हैं और आप सब इसका बेनिफिट आप उठाएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए ले चलते हैं आपको पान साहब के यहाँ। तो पान साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आप जी गुड मॉर्निंग सर। चलिए अपना स्टोरी शेयर करें सर, और सक्सेस प्लान सारा चीज आप कैसे आए, क्यों आए और इसके पहले क्या कर रहे थे। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। मेरा नाम पान मोहम्मद है सर। सेना से रिटायर, मैं भारतीय सेना से ताल्लुक रखता हूँ। सेना से मैं 2017 में रिटायर हुआ था और एक्सीडेंटली मैं इस बिजनेस में आ गया। मैंने सेना में 30 बरस से नौकरी किया सर। बहुत कुछ वहाँ तो हमने तो अपनी सर्विस के दौरान हमने जो भी अचीवमेंट करना था, जो डिपार्टमेंटली जो अचीवमेंट थे वो हमने सारे अचीव किए सर। और मतलब जो भी हमने गैलेंट्री अवार्ड से लेके हर चीज हमने हर हर मतलब अचीवमेंट हमारी पूरी वहाँ मैंने हमारे जो भी एफर्ट्स थे, एफर्ट्स के अनुसार हमारे पूरी अचीवमेंट वहाँ मिला। लेकिन जब मैं जैसे रिटायर हुआ, छपरा में मैं रह रहा था, तो हमारी जो ग्रेट अपलाइन मिसेस कविता गुप्ता जी हैं, वो हमारी घर पे एक बार आई और हमारा दरवाजा खटखटाया उन्होंने। दरवाजा खटखटाया तो हमारी वाइफ से उनकी मुलाकात हो गई। तो उन लोग आपस में दरवाजे के पास ही बातें करने लगी। तो हमने उनको आवाज दिया कि ठीक है अंदर बुला लो, अंदर बुला के बात करो, क्या बात करना है। तो उन लोग आपस में बात करने लगी। तो मतलब इन लोगों ने हमको प्लान दिखाना शुरू कर दिया। तो जो मतलब हम एक ही चीज से वहां पे इनकी दर्द से परेशान थे कि इनकी बाजू में दर्द हो रहा था। तो हमने उससे पहले हमने आर्मी हॉस्पिटल और मिलिट्री हॉस्पिटल से लेके पूरे बेस हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटलों में इनका ट्रीटमेंट कराया था। जो जो सर्वाइकल पेन था, कंधे में दर्द होता था, वो ठीक होता नहीं था। तो हमने उनको यही बोला कि भाई आपके पास अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इससे जिससे ये दर्द ठीक हो जाए, तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बताइए। तो इन्होंने फटाफट वही ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम बताया। तो हमने उनको तुरंत बोला कि ठीक है हमारा ज्वाइनिंग कीजिए और ये दवाई, ये प्रोडक्ट हमारे लिए मंगा दीजिए। तो वो मंगा दी, हमने ज्वाइनिंग कर लिया। ज्वाइनिंग करने के बाद काफी दिनों तक वो दवाई खाती रही। तो ये एक दिन अचानक बोली कि ये तो आराम हो रहा है, हम फायदा हो रहा है। बोला ठीक है खाते रहो। खाते खाते जब 15-20 दिन बीत गए तो इनको काफी मतलब टोटली रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने के बाद जब हमने इनको दोबारा बोला कि ठीक है, अब हमने एक अपने डाउनलाइन से जो लंबू से राशिद इकबाल हैं, उनसे इस बारे में चर्चा किया। तो उन्होंने भी
ज्वाइनिंग करने के लिए हाँ भर दिया। तो उसी तरीके से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि भारतीय सेना में मैंने तो अचीवमेंट किया, लेकिन अब मैं आके लोग बोलते हैं कि अभी सर आप 30 साल सेना में नौकरी कर लिए, सेना की नौकरी बड़ी टफ होती है, अब आप आराम करो, ये करो वो करो, तो आप क्यों आप पैसों के पीछे पड़े हो सर। हमको ये चीज बड़ा खलता था कि लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि रिटायर्ड तो हम फौज से हुए हैं सर, जिंदगी से तो रिटायर हुए नहीं। और एक परिभाषा होता है, एक बड़ी आम परिभाषा लोगों के जहन में भरा हुआ है कि रिटायरमेंट मीन्स वेट फॉर डेथ। वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आदमी मरेगा अपने लाइफ से, अपने जो भी उसका ऊपर से मिला हुआ है, एज उसको मिला वो तो जिएगा ही। लेकिन लोग ऐसे क्यों धारणा बना लेते हैं कि रिटायरमेंट मीन्स वेट फॉर डेथ, वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसी प्रकार से मैंने संगीता है अपना क्या बोलते हैं कविता मैम के साथ हमने काम करना शुरू कर दिया। और उलनपुर में हमारा टीम राशिद इकबाल के डाउनलाइन के थ्रू उनका काम होने लग गया। धीरे धीरे हमको ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी मिला है। अब उसी के सिलसिले में हम उसको क्वालिफाई करने के सिलसिले में हम हमारा काम चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी भी आदमी को ये नहीं सोच के रहना चाहिए कि अब हमारा उम्र खत्म हो गया और हम रिटायर हो गए और अब मरने का इंतजार करें। ऐसे क्यों लोग बोलते हैं, हमें ये बहुत इस बात से खुंदक है। और इसलिए हम इसको सबसे पहले हम आपको अपने जो बिलोंगिंग्स है, हमारे जो डाउनलाइन है, इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस है, जो वेस्टेज बिजनेस है, ये एक सिर्फ पैसा नहीं है, इसमें एक पैसा नहीं है जो हम कमा रहे हैं। ये वेस्टेज बिजनेस का सबसे बड़ा खजाना तो वो पैसा नहीं है जो हम कमा रहे हैं, बल्कि वो दोस्त हैं जो हर टाइम हर मुसीबत में हम हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आ रहा है। हर हमारी मुसीबत में, हमारी तकलीफ में हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहते हैं। और वो हर वक्त मतलब हमको तो इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मिला, हमको यही मिला कि इस बिजनेस में कितना भी मुसीबत आए लेकिन पता नहीं चलता, लोग एकदम हाथों हाथ लेके उसको सॉल्व कर देते हैं। सारे लोग एकदम मतलब एक्टिव हो जाते हैं, सारे अप्लाई हो जाते हैं कि हम चलो इनकी किस तरह से मदद करें कि इनका मतलब समस्या से बाहर आ सके। तो सबसे पहले तो मुझे इस बिजनेस का मुझे यही लगा सर, बिजनेस इज ऑल अबाउट सर्विंग पीपल सर। और यही मुझे इसका सबसे प्लस पॉइंट लगा। ठीक है, सपने तो हर इंसान के होते ही है, सपने ऐसा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, चाहे चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो वरुण बफे हो, कोई भी हो, सब आदमी के सपने होते हैं। सपने तो होते ही होते हैं, बिना सपने का कोई आज तक मतलब कोई मतलब जिंदगी जिया ही नहीं है। और उसी सपने को पूरा करने के लिए लोग कोशिश में लगे रहते हैं और अचीव भी होता है। सपने तो देखने वाले ही पाते हैं, अपने सपनों को पूरा तो वही करते हैं जो सपने देखते हैं। जो सपने देखते ही नहीं है वो अपने लक्ष्य को क्या हासिल करेंगे। इस बिजनेस के लिए तो सर, इस बिजनेस में यही है सर कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो सपना है, इसके ऊपर हमेशा इंसान फोकस रखे तो आदमी हमेशा ही हमारे जो कंपनी के जो एमडी साहब हैं, वो हमेशा तैयारियों के ऊपर बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनकी जीत पक्की होती है। और ये हमारे फौज में भी यही होता है, हमारे फौज में यही होता है कि जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जो जो शांति काल में तैयारी अच्छा करते हैं, वो लड़ाई के जो जो शांति काल में जो पसीना बहाते हैं, वो लड़ाई के दौरान खून बचाते हैं। ये हमारी फौज के में, हमारी ट्रेनिंग में है। और वही चीज यहाँ भी लागू है। तो ये बहुत तरह से हमारे फौज के मैटर से बहुत ज्यादा रिलेट करता है ये वेस्टेज बिजनेस। तो हम इसको तो यही मानते हैं कि सर, जिन 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 लोगों की तैयारी अच्छी है उनकी जीत अच्छी होती है। और हमारे फौज में हमेशा इस बात को बोला जाता है कि लड़ाई के दौरान शांति काल में जिसका पसीना जितना ज्यादा बहता है, लड़ाई के दौरान खून उतना ही कम निकलता है। लक्ष्य का जहाँ तक सवाल है सर, इसमें मेन चीज अपने टारगेट के ऊपर फोकस होना चाहिए कि जिस आदमी का लक्ष्य को जिस इंसान को अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिस दिन उसकी अंतरात्मा अंदर से जाग जाएगी ना, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हमेशा ही
मतलब अपने लक्ष्य के लिए फोकस करके रखना चाहिए। इस बिजनेस में लोग आते हैं और तुरंत सोचते हैं कि हमारे पास तो मतलब 10-20 हजार आ नहीं रहा है कुछ, मतलब आते ही लोग ये इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि इनकम तो आ नहीं रहा है, अब चलो छोड़ते हैं, अब दूसरा कुछ करते हैं। मतलब लोग टिकना नहीं मानते इस बिजनेस में, और जो टिकते हैं वही करते हैं। आते ही लोग एकदम, हम हमारे बहुत लोग नीचे हमारे हमने देखा है कि सर आते ही इस बिजनेस में 2 महीना 3 महीना में लोग सोचते हैं कि 20,000 25,000 का चेक नहीं आ रहा है, तो आते ही तो कैसे मिलेगा सर। इस बिजनेस में सर आते ही कुछ नहीं मिलता है, एक दिन में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन लगे रहेंगे तो एक दिन सब कुछ मिल जाएगा। ये लोग समझते नहीं इस बात को, कि हमेशा सोचते हैं कि बस इसको छोड़ो, अब दूसरा कुछ ढूंढते हैं कि अब दूसरा कुछ कर लेते हैं। आप लगातार निरंतरता के साथ जब तक कुछ काम नहीं करते हैं तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कहीं भी आप चले जाए, किसी बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस हो या नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, नौकरी में भी आपको प्रमोशन तभी मिलेगा जो आप अपने किसी स्थायी रैंक पर रह के उस रैंक का पूरा आप टर्म्स एंड कंडीशन को निभाए, तभी आपको मिलेगा। इस बिजनेस में भी वही है कि जो आप जिस लेवल पर है उस लेवल का आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वेरी कीजिए और आगे काम कीजिए। इस बिजनेस का तो मेन हमको ये लगता है कि होम मीटिंग्स और ये जो जो सेमिनार वगैरह है, इसके ऊपर बहुत कम फोकस है लोगों का, और लोगों को हम जूम मीटिंग पे बुलाते हैं, बताते रहते हैं, लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों बोरियत लगता है, वीडियो में लगे रहते हैं और इस तरह के मतलब काम में नहीं करना चाहते हो। मैं उनको यही बात बोलते रहा हूँ कि जो तुम कर रहे हो, अगर यही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। इसलिए अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ अलग करो। 1% लोग दुनिया में, 1% लोग जो ऐसे हैं जो बहुत कुछ पा रहे हैं, लेकिन आपको उन्हीं 1% की तरह आपको काम भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और प्लान दिखाना और मीटिंग करना इस बिजनेस का मतलब ऑक्सीजन है। इस बिजनेस में अगर आपको सरवाइव होना है, अगर आपको अचीवमेंट करना है, आपको ज्यादा ही मान सम्मान नाम और जो भी है उसको अगर पाना है, तो आप मीटिंग्स और प्लान दिखाना जारी रखिए। तो इस काम को यही है कि आप अपने प्लान के ऊपर फोकस रखिए, अपने मीटिंग्स के ऊपर फोकस रखिए, ऑटोमेटिकली आपका ज्वाइनिंग भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कि अपलाइन, इस बिजनेस में जो अपलाइन है वो एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित के बारे में सोचता है। यही एक बिजनेस है जो इसमें जो अपलाइन है। हम तो बाकी जगह सर्विस किए, आर्मी में भी सर्विस किया, हमारा अपलाइन जिसको हम अपना सीनियर बोलते हैं वो हमेशा हमारी टांग ही काटने में लगा रहता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैंने देखा कि यहाँ पे तो हमारा अपलाइन हमेशा हमारे फायदे के बारे में ही सोचता रहता है, वो हमेशा हमारे ही फायदे में टेंशन करते रहता है। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति बिना शर्त आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो आपका अपलाइन ही है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके गलतियों को माफ करता है, आपके और आपके सपनों को साकार करने के लिए आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके फील्ड में, बारिश में, धूप में आपके साथ घूमने के लिए तैयार रहता है। आपका अपलाइन एक आपका जिगरी दोस्त है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका शुभचिंतक है, और आपका इस बिजनेस में कोच भी है और एक मेंटर भी है। ये आपका अपलाइन, जिस इस बिजनेस में अगर आपको एक सही अच्छा अपलाइन मिल गया तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी की, अपनी वेस्टेज की चीज। और हमारी जो अपलाइन है, मैं अपनी मैडम सुनीता मैडम के बारे में जितना भी तारीफ करूं उतना ही कम है। बेचारी इतना हमारे लिए मतलब वो मेहनत करती है। रात को 12 बजे भी अगर उनको कोई, अगर हमने थोड़ा सा भी अगर मिस कॉल भी मार दिया तो बेचारी एकदम एकदम उसी टाइम रिंग बैक करती हैं। इतना उनका एक्टिवनेस है, उनको उनके उनके मतलब काम में बहुत ज्यादा एक्टिव, इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा भी उनके अंदर आलस नाम की चीज नहीं है। तो मैं अपने जो अपलाइन के बारे में जो भी मैं बोला वो सब कम है, खासतौर से कविता मैम के लिए। अपलाइन होते ही इस तरह से है सर। सर अपलाइन इज लाइफ लाइन। सर सर अपलाइन के सर बारे में पता चलता सर, अपलाइन इज लाइफ लाइन। वो आपके सर लाइफ लाइन है, आपकी जिंदगी हाँ, को बदलने के लिए है। अपने डाउनलाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर?
डाउनलाइन तो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे हैं सर। उनके बगैर भी कुछ भी हो नहीं सकता सर। उनका भलाई में ही हमारी भलाई। वो अगर जितना ग्रो करेंगे, ग्रो हम भी करेंगे। तो इसीलिए तो ये में बोला गया है कि दिस बिजनेस इज अबाउट सर्विंग पीपुल। आप जितना अपने डाउनलाइन, जितने आप अपने डाउनलाइन की सेवा करेंगे, आप ऑटोमेटिकली वो ग्रो करेंगे, और वो ग्रो करेंगे तो आप भी ग्रो। बहुत अच्छा सर आपका कहना। बट कहीं कहीं ऐसा भी होता है सर कि डाउनलाइन के प्रति लोगों का नजरिया क्या होता है कि हम बॉस हैं और डाउनलाइन हमारे नहीं, नीचे में काम करने वाला वो है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? तो बॉस, इस बिजनेस में बॉस तो कोई है ही नहीं सर। सब तो एक दूसरे से कंधा मिला के चल रहे हैं सर। बॉस तो अपने आप को गौतम बाली सर भी नहीं बोलते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों लोग थोड़ी सी लेवल जो लोग ले लेते हैं, वो अपने आप को बॉस बोलने लगते हैं। यही तो इसमें लोग कुछ होते हैं ऐसे, सारे एक जैसे होते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉस कोई है इसमें। पर्टिकुलर बॉस इसमें कोई नहीं है, सारे लोग मिलके ही इस बिजनेस को कर रहे हैं, तभी ये बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने कहा। क्योंकि हम जो भी हैं डाउनलाइन के बदौलत हैं। अगर हम डाउनलाइन को अगर गलत नॉलेज देंगे तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी गलत आने वाली है और उसका खुद का नुकसान यहाँ पर होगा। अब सर डाउनलाइन को सर किस तरीके से सर आप एजुकेट कर पाते हैं सर? क्योंकि आप रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट जब यहाँ पर आए थे सर तो वेस्टेज के रिगार्डिंग अगर बात करें तो आपके टीम में जितने भी लोग उनको किस तरीके से आप कोऑपरेट करते हैं? नॉलेज से, मीटिंग से, या प्रोडक्ट क्या देते हैं? किस तरीके से आप उनको मोटिवेट कर पाते हैं? सर इसमें तो जैसे कि नए नए जो लोग होते हैं, उनको तो हम कोई प्रोडक्ट फ्री में से साबुन वाबुन पेस्ट वगैरह फ्री में हम दे देते हैं। उनको आदत लगाते हैं कि चलो उसको आदत हो जाए, तो ऑटोमेटिक वो डिमांड करना शुरू करता है। डिमांड करना शुरू करते हैं, चलो भाई काम करो इसके साथ, क्यों तुम हमारे पीछे पड़े हो, तुम्हारी ज्वाइनिंग कराते हैं और तुम अपने आप सामान उठाओ, अपने आप लो, और तुम जैसे इस्तेमाल करो उसको आगे शेयर करो। अगर तुमको अगले को अच्छा लगता है फिर उसकी ज्वाइनिंग कराओ। देखो तुम्हारी मतलब 2 पैसा इनकम भी हो जाएगा, और तुम्हारा काम भी चलेगा। दुकान तो वैसे भी सामान तो खरीदना ही है, घर का घरेलू सामान तो वैसे भी लेना है, और अगर आप दुकान सिर्फ बदलते हो तो उसमें कई तरह के फायदे हो जाते हैं। तो इस तरह से। और दूसरा एजुकेशन करने का तो ये है, आजकल तो लॉकडाउन में तो कुछ नहीं होता है सर। ये है कि जूम मीटिंग है और फोन पर बात करना, यही है। मतलब इसके आपका अलावा बिजनेस मिलना करने जुलना का तो कभी। तरीका, आपके बिजनेस करने का तरीका अलग है। जिस तरीके से अंग्रेज ने यहाँ पर आकर के पहले चाय की आदत डलाई लोगों को, और जब चाय पसंद जी पड़ जी गया तो उनको सिस्टम से जोड़ दिया। और आपने यहाँ पर वही चीज कर रहा है कि पहले लोगों को प्रोडक्ट को संतुष्टि दिलाए। क्योंकि कहा जाता है जब तक आपका पार्टनर, ग्राहक, या आपका जो कहते हैं यहाँ पर डाउनलाइन प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है तो ज्यादा समय तक नहीं आगे जा पाए। तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उसको प्रोडक्ट से संतुष्टि दिलाएं। और जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर तो अपना दुकान खोजना शुरू कर ही देते हैं कि कहाँ पर दुकान है, और उसके बाद आप उसको सिस्टम से बढ़ा देते हैं। क्या सर सर, सही बात है? बिल्कुल सही बात है सर। तो उसी उसी तरीके से हमने ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम को भी हमने रखा हुआ है सर। जिसको कोई जी। दर्द वर्द बताता है तो हमने 10-10 गोली एक कागज में लपेट के दे देते हैं। वो खाता है, उसके बाद अपने आप बोलता है कि हमारे लिए मंगा दो, तो फिर हम मंगा के उसको देते हैं। तो इस तरीके से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर, इसी तरीके से आंसर मतलब। सर आंसर एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आपके लिए है कि जी आप सर। आप फौज से हैं, और जी सर। बहुत सारे फौजी भाई को जब हम लोग अप्रोच करते हैं वेस्टिज के लिए, तो वो कहते हैं कि जी सारे सामान तो हमारे कैंटीन से आता है और सस्ता आता है, सर। तो मैं यहाँ क्यों आऊं? तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, ये बात सही है कि कैंटीन में सामान आता है और बहुत सस्ता आता है। मैं उनको बताया कि देखो, अगर कैंटीन से सामान लोगे, सबसे पहली बात कि अगर सिस्टम को अगर फॉलो करके चले तो उसको बिल्कुल मतलब ये वेस्टेज का सामान महंगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल महंगा नहीं पड़ेगा, बल्कि कैंटीन के रेट से बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन वो सिस्टम को नहीं समझ रहे। जो लोग इस तरह की जो बातें करते हैं वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। जिस दिन सिस्टम को वो लोग फॉलो कर लेंगे, जैसे कि उसका 10 से 20% जो रिटेल प्रॉफिट है, रीपरचेज ऑफर है, कंसिस्टेंसी ऑफर है, इसको अगर अगर आदमी कंसिस्टेंटली 2-4 महीना अगर उस सामान को इस्तेमाल करे
तो वो वेस्टेज जो कैंटीन रेट है उससे आधे से भी कम कीमत में वेस्टेज का सामान पड़ेगा। तो कहीं नहीं है ऐसा, उन लोगों का सोच है कि वो सिस्टम को अपना नहीं रहे और डायरेक्टली वो मतलब एक रिटेलर और उसकी तरह रिटेलर और उपभोक्ता की तरह वो लोग लगे हुए हैं। बहुत बहुत मिलता है सर कैंटीन से। लोग बोलते हैं कि कैंटीन में तो सामान हमको बहुत सस्ता मिलता है, हम वेस्टेज में तो बहुत महंगा मिलता है, हम ऐसा क्यों करें कि हम कैंटीन छोड़ के आपके पास से सामान खरीदे। तो हम उनको बताते हैं, यही बात बताते हैं ऐसा कि ये कैंटीन जो है, कैंटीन में आप जो भी लेते हैं वापस आपका बिल कट जाएगा, सामान लेके आ जाएंगे, आप उसको दोबारा आप रिटर्न करने के लिए जा नहीं सकते। दूसरी चीज ये है कि दूसरा दूसरा चीज ये है कि उसमें कैंटीन से आपको मतलब आपके अकाउंट में 2 पैसा भी तो आने वाला नहीं है, 10 रुपए भी कोई डालने वाला नहीं है कि चलो इसमें आपने सामान बहुत खरीद लिया, चलो 10 रुपये आपके खाते में डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप वेस्टेज से सामान लेते हैं तो आपको बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा और आपको रिटर्न में आपको इसमें कई तरह 4-5 प्रकार का जो ऑफर है, जैसे कि रिटेल ऑफर है, रीपरचेज ऑफर है, बोनस है, इस तरह की कई फैसिलिटीज है वो नहीं मिलेगी। दूसरी बात है कि कंसिस्टेंसी ऑफर के मार्फत जो सामान जो खरीदते हैं, जो कंसिस्टेंसी जो सामान खरीद ऑफर जो चलाते हैं लोग, जो कि 4 महीना 3,000 रुपए का सामान खरीदो और चौथे महीना आपको 2500 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिलता है, उस तरह का फैसिलिटी उसमें नहीं है। तो इस तरह के सारे अगर सिस्टम पे, मैं यही बात बोला कि सर सिस्टम को फॉलो लोग अगर नहीं करेंगे तो इसमें सस्ता नहीं पड़ेगा। सिस्टम के साथ अगर फॉलो करके लोग काम करेंगे तो कैंटीन से आधे कीमत पे ये वेस्टेज का सामान पड़ता है। उनको हम यही बात समझाते हैं कि अगर आप सिस्टम के साथ काम करोगे तो आपका जो सामान है कैंटीन से आधे। ये है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर, कि नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टेज बिजनेस, ये अगर आप दिल से इस बिजनेस को करते हैं तो आप सबसे पहला तो ये महसूस करेंगे कि जिंदगी में आप मतलब आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से ये आपको एकदम ऊंचा उठाने वाला एक बहुत बढ़िया अनुभव है कि अगर इंसान अपने चाहे किसी भी लक्ष्य को लेकर ही अगर आप काम करते हैं, अगर अगर कोई जितना भी बड़ा टारगेट लेके इंसान चले, अगर हमने बहुत अच्छे अपने मेट्रो सिटी के अंदर अपने घर बनाने का जो सपना लेकर हमने चला हुआ है, तो अगर हम इसके करके अगर हम इसको कंसिस्टेंटली अगर हम काम करते रहे तो इसी दौरान अगर हम ऐसा इंसान बन जाते हैं, ऐसा इंसान बन जाते हैं कि मतलब एक एक मतलब बाहरी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन जाता है आदमी। वो हर तरह से आध्यात्मिक मतलब वो आध्यात्मिक भी हो जाता है, भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, एक बहुत अच्छा स्पीकर, बहुत अच्छा मोटिवेशनल इंसान बन जाता है, बहुत अच्छा वो बोलने वाला बन जाता है, बहुत अच्छा वो एक मेंटर बन जाता है, बहुत अच्छा हेल्पिंग पीपल हेल्पिंग क्वालिटी हो जाती है उसके अंदर की हर आदमी को हमेशा ही एक मतलब मदद करने की भावना से इंसान वो अप्रिशिएट होता है। तो उस तरह की मतलब उसी दौरान अपने टारगेट को पूरा करने के दौरान जो वो इंसान बन जाता है ना, वो अपने आप में काबिल तारीफ है, जो कभी भी बाजार में नहीं मिलता। और चाहे दूसरे काम में दूसरे किसी भी काम को करके उस तरह का आदमी पर्सनालिटी अपने आप को पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर सकता जितना कि नेटवर्क मार्केटिंग में करके अपना कर सकता है सर। पान सर, और दूसरा सर, जैसे हमें मालूम है कि आप बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ से इस्तेमाल करते हैं और 100% आप यूजर भी हैं वेस्टेज प्रोडक्ट के, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? सर सारे, वैसे तो सारे ही प्रोडक्ट हमको अच्छे लगते हैं। जैसे मेंस के लिए तो मैं अपना जो जो भी अपना सेविंग का से लेके और जो भी क्रीम वगैरह साबुन हर चीज काबिल तारीफ है सर। इसमें कोई भी एक बार सामान इस्तेमाल करने के लिए दूसरा बाजार का सामान इस्तेमाल करने का बिल्कुल मतलब दिल ही नहीं करता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होता है दूसरे सामान वेस्टेज के। अगर सामान छोड़ के अगर हम दूसरा सामान चाहे साबुन शैम्पू बिल्कुल अपने आप में। इसके अलावा हमारी वाइफ का जितना जो एक सर्दी के सीजन में इतना नहीं ले पाती थी, वो आज सब कुछ सही हो गया, नॉर्मल हो गया, सिर्फ ग्लूकोसामाइन और ये कैल्शियम की वजह से। तो इसलिए हमको ये प्रोडक्ट तो सबसे अच्छा लगता है। इसके अलावा जो भी इसके जो फूड प्रोडक्ट है, जो सप्लीमेंट है, वो मैं खुद लेता हूँ, मैं अपनी माँ को खिलाता हूँ, मेरी वाइफ भी खाती है सारे प्रोडक्ट।
खासतौर से स्पिरुलिना, नोनी और फ्लेक्स ऑयल, ये सारे प्रोडक्ट हम इस्तेमाल, सीबकथन सब हम इस्तेमाल करते हैं। सर आपके सपने क्या हैं? कौन से ऐसे सपने हैं जो आप यहाँ से पूरा करना चाहेंगे? सर ये अच्छी बात है सर। हमने तो वैसे तो हमने जो चाहा वो वहाँ भी अचीव किया है, लेकिन जो मतलब जो बड़े सपने वो है सर हमारे कि एक मेट्रो सिटी में हमारा अपना घर है, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये एक सपना है जिसके वजह से आप वेस्टेज बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सर लगता है सर यहाँ से ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं? सर ये सपना हमारा होते होते जो पीछे के जो जितने छोटे छोटे जो स्मॉल ड्रीम्स है ना सर, वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे जब हम उस बड़े लक्ष्य को तरफ फोकस रहेंगे। तो वो तो बाई प्रोडक्ट हमारा ऐसे ही, मतलब वो तो हमारे मतलब उस कोशिश के दौरान हमारे जो बड़ा लक्ष्य है उसको फोकस करके हम चलेंगे, तो बीच में गाड़ी और ये जो फॉरेन टूर है ऑटोमेटिक हमारा वो पूरा हो जाएगा। इसके ऊपर तो हमको फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। हमको तो फोकस बड़े सपने के ऊपर करना है, ताकि ये छोटे सपने ऑटोमेटिकली बीच में पूरे हो जाएंगे। सर अच्छा पान सर, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि आपको इस उम्र में जाके, जब लोग बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद कोई काम करना नहीं पसंद करते हैं, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है इस बिजनेस को करने के लिए? सर हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सबसे पहला लोग के जो मन में जो परसेप्शन है एक रिटायर्ड आदमी के लिए कि वेट फॉर डेथ, और इस चीज से हमको बहुत ज्यादा नफरत थी। इसलिए हमने काम शुरू किया कि कम से कम अपने आप को मैं बिजी रखूंगा, मैं काम करता रहूंगा। मैं कभी भी रिटायर होके घर में बैठ के आइडली आई डोंट वांट टू सिट कि मतलब घर में बैठे रहो और अब बस पेंशन का इंतजार करते रहो, वो चीज मुझे पसंद नहीं है। आपका रिटायरमेंट सर, आपका रिटायरमेंट, आज ये सपना देख रहे हैं विदेश से आने का, पहले सर ये फौज में जाते फिर में क्या ये सपना आया था या नहीं सर? और जाने का सर ऐसा था कि हमारे फौज में भी लोग विदेश जाते हैं, जो सिलेक्टेड लोग होते हैं वो हमारी पोस्टिंग होती है, यूएन मिशन एक होता है और एम्बेसी होती है, इसमें हमारी पोस्टिंग होती है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा उसका जो क्राइटेरिया है वहाँ जाने का बहुत सिलेक्शन मोड से और बहुत ही फिजिकली और रिटन एग्जाम वगैरह से कुछ करना पड़ता है, तब जाकर उसमें एम्बेसी में सिलेक्शन होता है और वहाँ परिवार के साथ 2 साल के लिए लोग जाते हैं। तो वो सपना हमारा मन में तो था ही कि कम से कम एम्बेसी में एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। एग्जाम भी दिया लेकिन हो नहीं पाया। तो अब यहाँ पे आके हमको ऐसा लग रहा है कि शायद जब हमने जो सपने वहाँ पिरोए थे, तो बोलते हैं ना कि सर कि जब आप किसी चीज को आप सोचते हैं, किसी चीज में मन में आपकी जब बात अंदर से आपके अंतरात्मा से जो बात उठ जाती है, तो सारी कायनात उसको पूरा करने के लिए लग जाती है। तो सर कहीं ना कहीं वो ड्रीम मेरे दिल में था, तो हमको ये बिजनेस मतलब हमको गिफ्ट में मिल गया, और उसकी वजह से शायद मैं बहुत जल्दी ही ये हमारा ये मतलब सपना पूरा हो जाएगा। इंशाअल्लाह पान सर, आपके सपने जरूर यहाँ से पूरे होंगे और आप फॉरेन टूर, हम लोग बिल्कुल, आप अकेले नहीं, हम सब लोग पूरे टीम के साथ जाएंगे और बहुत जल्द अगला जो भी ट्रिप होगा फॉरेन टूर का, तो बिल्कुल हम लोग साथ होंगे और बहुत एंजॉय करेंगे सर। घर वालों ने सिर्फ आपका नाम रखा है, अब नाम बनाना और कमाना अब ये आपके हाथ में है। विकल्प मिलेंगे बहुत, रास्ता भटकाने के लिए विकल्प बहुत मिलेंगे आपको, रास्ता भटकाने के लिए संकल्प एक ही है, काफी है आपको अपने मंजिल तक ले जाने के लिए। इसलिए संकल्प से बढ़िया विकल्प आज के डेट में कोई नहीं है। और अगर संकल्प हम कर ले यहाँ से कि फॉरेन ट्रिप जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिन्होंने यहाँ पर ड्रीम अपना रखा, फोकस किया ड्रीम पे, आज वो अपने ड्रीम को पूरा किए।
मेरा भी सर सपना था यहाँ पर फॉरेन ट्रिप का ही, पहला सपना मेरा था फॉरेन ट्रिप का ही, और वो मैंने अचीव किया। तो आपका भी वो पहला ही फॉरेन ट्रिप होगा जहाँ पर आपने सपने देखे थे, आज आपके यहाँ से भी पूरे होंगे। ये मेरा विश है हमारे पूरे टीम, इंटायर टीम से आपके लिए, कि अगले फॉरेन ट्रिप में आप हमारे साथ चलेंगे। सबके लिए है ये, सिर्फ 5 सर के लिए नहीं, हम अपने लिए भी, ये मैं खुद के लिए भी डेडिकेट करना चाहती हूँ, 5 सर के लिए भी, और सब खुद के लिए भी, जितने भी लोग हैं टीम में, आज वो सब भी अपने आप को इससे मोटिवेट कर पाएंगे। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ सर, जो मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है ये लाइन, और इसको मैं फिर कभी आगे मौका मिला तो इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, पर लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं जी गया। ये लाइन मेरी लाइफ के साथ रिलेट करता है सर, और इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सर।